हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू ए स्टोरी ऑफ अ लिटिल बॉय। आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ एक छोटे से बच्चे की, जो कि क्राई कर रहा था, जिसने रोया। क्यों रोया उसके बारे में हम आगे समझेंगे। इस स्टोरी में क्या है कि एक छोटा सा बच्चा है, वो तेज़ी से दौड़ते हुए आता है। वहीं पर दूसरी ओर डोरेन और हैरी नामक दो बच्चे हैं, और वो दोनों बच्चे अपने मनी बैंक में 2 पाउंड्स इकट्ठे करते हैं। पाउंड्स क्या है? एक ब्रिटिश करेंसी है। जैसे इंडिया की करेंसी रुपीज़ है, ऐसे ही पाउंड भी क्या है? ब्रिटेन की करेंसी है, यूके में चलती है। तो ये दोनों बच्चे जो थे, हैरी और डोरेन, ये दोनों 2 पाउंड्स इकट्ठे करते हैं और अपनी मम्मी से परमिशन लेकर उससे उन पैसों से एक पेंट बॉक्स, जो उन्होंने कुछ ही दिन पहले एक टॉय शॉप में देखा था, उसे ख़रीदने के लिए जाते हैं। टॉय शॉप मीन्स क्या होता है? खिलौनों की दुकान। उन्होंने एक खिलौनों की दुकान पे एक बड़ा प्यारा सा पेंट बॉक्स देखा था। उनके पास जो पेंट बॉक्स है वो ख़राब हो चुका है, पुराना हो चुका है, इतना अच्छा नहीं है। तो वो चाहते थे कि उन्हें एक नया पेंट बॉक्स मिले, इसलिए उन्होंने, उनके पास जो मनी थे, पैसे थे, उससे उन्होंने एक पेंट बॉक्स खरीदने के बारे में सोचा। अब जब वे घर से निकल रहे थे तो उनकी मम्मी ने उनसे कहा कि तुम जहाँ टॉय शॉप पे जा रहे हो, वहीं पर सामने एक कॉबलर बैठता है, तो वहाँ पर मेरे क्या कर देना, ये शूज़ रखाना मेंडिंग के लिए। मेंडिंग यानी रिपेयरिंग के लिए। तो वो रिपेयर कर देगा। वो उसे अच्छे से पैक करके उस पर एक और ब्राउन पेपर रखकर उसमें एक एड्रेस लिखकर उन्हें दे देती हैं कि जब वो कंप्लीट कर देगा, रिपेयर कर देगा कॉबलर, तो वो इस एड्रेस पे वापस घर लाकर दे देगा। अब वो दोनों बच्चे रोड क्रॉस करके जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक पार्क आता है, पार्क को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते हैं, और एक गेट को क्रॉस करने ही वाले होते हैं। उसी टाइम पे वो छोटा सा बच्चा अपने हाथ में एक टिफ़िन बॉक्स लिए दौड़ता हुआ आता है और इनसे टकरा जाता है। जैसे ही वो बच्चा इनसे टकराता है, उस बच्चे के हाथ में एक लंच बॉक्स होता है, जो बिखर कर पूरा सामने गिर जाता है। उसमें सैंडविचेस होते हैं, तो वो सैंडविच उसके मुंह पर गिर जाते हैं, और वो बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। और उसी समय उसके हाथ में कुछ पैसे भी होते हैं, तो वो पैसे भी रोल डाउन हो जाते हैं, उसके हाथ से छूटकर एक नाली में गिर जाते हैं। वो बच्चा बहुत ज़ोर ज़ोर से रोता है। वो दोनों ही, डोरेन और हैरी, उसे चुप करने की कोशिश करते हैं, पर वो बिल्कुल नहीं सुनता। वो कहता है कि मेरी मम्मी ने मुझे पहली बार घर से बाहर अकेले जाने दिया था, उन्होंने मुझे 50 पेंस दिए थे। जैसे हमारे पास पैसे होते हैं ना, और 100 पैसे का 1 रुपीज़ होता है, ऐसे ही 100 पेंस का 1 पाउंड होता है। तो वो जो छोटा सा बच्चा होता है जो रो रहा है, वो कहता है कि पहली बार मम्मी ने मुझे अकेले बाहर जाने की परमिशन दी थी, मुझे डिनर भी बना के दिया था, और 50 पेंस दिए थे कि तुम लेमनेड यानी लेमन का जूस पी लेना और वापस बस से घर आ जाना, ये बस का किराया है। तो अब वो पैसे भी मेरे गिर चुके हैं नाली में, मेरा टिफ़िन भी सब खत्म हो गया, ख़राब हो गया है, अब मैं क्या करूँगा? और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वो दोनों ही बच्चे, हैरी और डोरेन, उसे समझाते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारा लंच गिर गया है, तुम्हारा डिनर गिर गया है, तो हम तुम्हें नया डिनर ख़रीद के देंगे। तो बच्चा बड़ा खुश हो जाता है और वो कहता है, यू आर सो नाइस, आप दोनों बड़े प्यारे हो। और फिर डोरेन और हैरी उसे एक शॉप पे ले जाते हैं, बेकर्स की, वहाँ से उसे डिनर दिलवाते हैं। डिनर उसको एक अच्छे से पेपर में पैक करके देते हैं। तो अब उनके पास कुछ रैप करने के लिए होता नहीं है, पैक करने के लिए, तो खुद जो ब्राउन कलर का पेपर लेकर आते हैं, जिस पे उसकी मम्मी ने एड्रेस लिख कर दिया था, उसी में वो उसका जो टिफ़िन है वो ज़्यादा अच्छे से पैक करते हैं। क्यों पैक करते हैं? उन्हें डर होता है कि कहीं ये बच्चा फिर से ना गिर जाए। जैसा कि हमें इस पिक्चर में दिख रहा है, वो बच्चा गिर गया है, तो वो सोचते हैं कि यदि ये बच्चा फिर से गिर गया तो क्या होगा, इसलिए वो उस डिनर को पैक करके देते हैं। फिर वो लेमन जूस खरीद कर उस बच्चे को देते हैं और आगे बढ़ते, और उस बच्चे से पूछते हैं कि बस का किराया कितना लगता है तुम्हें? तो बच्चा कहता है कि मुझे 20 पेंस लगते हैं घर तक जाने में। तो वो 20 पेंस भी उसके हाथ में देते हैं और कहते हैं, इसे अपने पॉकेट में रख लो, कहीं ऐसा ना हो कि ये पैसे भी तुम गिरा दो। और वो कहते हैं कि बच्चा छोटा सा कहता है, मुझे आपका एड्रेस दे दो तो हम आपको पैसे रिटर्न कर देंगे। तो डोरेन और हैरी कहते हैं कि ये हमारे खुद के पैसे हैं, तुम्हें रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम अब अपने घर जाओ। और
वो उसे वहीं छोड़कर जाने लगते हैं। वो बताते हैं कि यदि हम ज़्यादा लेट हो गए घर पहुंचने में, हैरी और डोरेन कहते हैं, तो हमारी मम्मी चिंता करेगी। जब वो दोनों घर पहुंचते हैं तो अपनी मम्मी को सारी स्टोरी सुनाते हैं, और जब वो सारी स्टोरी सुनाते हैं तो हमारी मम्मी बड़ी खुश होती हैं कि आज बच्चों ने अपने बारे में न सोचते हुए किसी एक बच्चे की मदद की है, काइंडनेस दिखाई है। उनकी मम्मी उन्हें शाबाशी देती है और वो बच्चा अपने घर पहुंच जाता है। लगभग 2 दिनों के बाद वहाँ पर एक लेडी आती है इनके घर। डोरेन और हैरी के घर एक लेडी आती है, कार से उतरती है, इनके डोर को नॉक करती हैं। इनकी मम्मी जब दरवाज़ा खोलती हैं तो वो लेडी पूछती हैं कि क्या ये मिसेस वाइट का घर है? तो वो कहती हैं हाँ, मैं मिसेस वाइट हूँ। वो कहती हैं कि मैं आपके दोनों बच्चों से मिलना चाहती हूँ। इनकी मम्मी दोनों बच्चों को बुलाती हैं और वो लेडी बताती है कि कुछ दिन पहले जो इन्होंने उस बच्चे की मदद की थी वो मेरा बेटा था, और मैं इनकी काइंडनेस के लिए इनको रिवॉर्ड देना चाहती हूँ, कुछ गिफ्ट करना चाहती हूँ। जब हैरी और डोरेन वहाँ पर आते हैं, वो लेडी उन्हें थैंक यू कहती है, उन्हें एक छोटा सा गिफ्ट देती है। एक पैकेट, एक पार्सल रहता है उसके हाथ में, वो उन्हें देती है। जैसे ही उस पार्सल को ओपन करते हैं वो अपनी खुशी को रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि उस पार्सल में क्या होता है, 2 पेंट बॉक्स होते हैं जो वो ख़रीदने वाले थे उससे कई गुना सुंदर पेंट बॉक्स, कलर बॉक्स होते हैं। वो दोनों बड़े खुश हो जाते हैं और उसके साथ साथ उन्हें 2 पेंटिंग की बुक भी वो गिफ्ट करती हैं, और वो कहती हैं कि जो तुमने काइंडनेस दिखाई है उसके आगे इसकी कोई भी कीमत नहीं है। दोनों बच्चे बड़े खुश होते हैं और उनकी मम्मी उन्हें सिखाती है कि बेटा, ये जो तुम्हें मिला है रिवॉर्ड, ये तुम्हारे काइंडनेस के लिए मिला है। तो बच्चे कहते हैं हम सब बहुत लकी हैं ना मम्मी, जो हमें इतना प्यारा पेंट बॉक्स मिला। तो उनकी मम्मी कहती है लकी नहीं हो, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो अच्छे कर्म करते हैं। तुमने अच्छा काम किया, इसलिए तुम ये रिवॉर्ड डिज़र्व करते हो। तो हम सभी भी अच्छा काम करें, अच्छे कर्म करें, जिसका फल भी हमें कैसा मिलेगा, अच्छा मिलेगा। थैंक यू सो मच।